अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, क्योंकि खुद का बताना वो खुद का ही है, और वहां से आना वो केवल ज्ञान के भाव के साथ है, प्रमाणिकता के साथ है। एक सूत्र बार बार से बोलते हैं, परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मा स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्ते। वाणी कर रही है, ओंकार ध्वनि भगव अपारा वामन अक्षर करे सारा, चारों वेद अर्थात शास्त्र रचते जा रहे हैं, चारों वेद शक्ति जाती ताकि महिमा जगत विकासी। इस तत्व का अनुभव किया गुरु बाबा ने, और भी आचार्यों ने किया, लेकिन गुरु बाबा ने ये अपने समय के अनुसार किया। 16वीं सदी का वह क्षण महान था जो 19 तत्व का अवलोकन करके जैसा आया वैसा अनुभव कर दिया और वैसा ही जगत के जीवन को दिया। प्रगति कभी कहीं नाम दर्शाई, ये लाइन कितनी बार पढ़ चुके, प्रगति कभी कहीं और नाम दर्शाई। तो नाम दर्शाई अर्थात शास्त्र की रचना है, और ये नाम दर्शाई में शास्त्र तो बहुत पता है, महासागर है, लेकिन एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक चरण बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो चरण अनुभव का विषय बने, अनुभूति का विषय बने। सम्यक के 17वें विषय के बाद 18वां विषय है अविरत सम्यक दृष्टि की तारण तरन शुद्ध अध्यात्म जिन निष्ठा। माने वो देशना देता है, तत्व की बात बताते हैं, उपदेश देते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं, क्या आता है, देखो क्या आता है। गाथा ईश्वर नंबर देखो, अविरतम शुद्ध दृष्टि चा उपादेय गुण संयुतम मति ज्ञानम च संपूर्णम उपदेशम भव्यलोकयम्। उपदेश देते हैं भक्त जीवों को, क्या इस लोक के जीवों को, भक्त जो लोक में है अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं, भक्तता का जिनका प्रकट भाव है, ऐसे भक्त जीवों को इस लोक में वह उपदेश देते हैं, और उपाध्याय उनसे पद से संयुक्त होते हैं। मति ज्ञान जिनका संपूर्ण है, मति ज्ञान की परिपूर्णता है, और अभी अविरत सम्यक दृष्टि है, लेकिन शुद्ध दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब शुद्ध दृष्टि, और शुद्ध दृष्टि का मतलब क्या, देखो शुद्ध कहते हैं, शुद्ध दृष्टि कहते हैं उपयोग को। ये बात शास्त्र में कितनी खोजना, खोजते रहना, कहीं ऐसा लिखा है नहीं, इसलिए हम बार बार बताते कि एक भी शब्द में चूकना मती। शुद्ध दृष्टि और सम्यक दृष्टि का मतलब क्या, सम्यक दृष्टि और शुद्ध दृष्टि। तो शुद्ध माने शुद्ध और दृष्टि माने उपयोग, दृष्टि को उपयोग लिया। ऐसे उपयोग की एकाग्रता का जहाँ अनुभव है उसका नाम सब अनुभव है सो सम्यक, और सम्यक है सो दृष्टि। सम्यक है सो दृष्टि अर्थात उपयोग का उपयोग हो रहा है तो सम्यक दृष्टि, और उपयोग में अगर पर्याय का रस है तो वो मिथ्या दृष्टि। आरा भगवान पकड़ में, इसलिए सम्यक दृष्टि और शुद्ध दृष्टि, शुद्ध माने शुद्ध, दृष्टि माने उपयोग, इनका उपयोग शुद्धता की ओर चल रहा है, शुद्धता की ओर बढ़ रहा है, शुद्धता की ओर जिनकी लक्ष्य बन गया, वो परम पद पाने का जिनका लक्ष्य बन गया, ऐसे सिद्ध परम पद पाना ही उपदेश शुद्ध सार का सार है। एक ज्ञान तत्व निर्णय करना एक त्रिभंगी सार है, और सावधान अपने में रहना यही श्राप का चार है। और इसलिए यहाँ जो चार्ट रखा है गाथा पढ़ने के पहले, जब ये चार्ट ही पढ़ लेना बिल्कुल इससे जुड़ेगा। इसलिए इतनी एकाग्रता रखना भगवान कि शुद्ध दृष्टि माने शुद्ध, दृष्टि माने उपयोग। एक आंख वाली दृष्टि नहीं, चर्म चक्षु से देखने वाली अव्यवस्था नहीं, शुद्ध माने शुद्ध और दृष्टि माने उपयोग। जिनका उपयोग शुद्ध है वाको नाम यहाँ शुद्ध दृष्टि है, और वह अविरत सम्यक दृष्टि, अविरतम शुद्ध दृष्टि चा उपादेय गुण संयुतम। उपाध्याय गुण से, और उपाधि कहते हैं जो हमारे लाने उपाधि है। जैसे 7 तत्व में 27 तत्व में 7 तत्व में बराबर परिभाषा समझते हैं कि भैया ये उपाधि कहाँ है, तो उपाधि मात्र जीव तत्व है। ऐसी उपाधि को यहाँ तुम्हें क्या है, बोले उपाधि उपाधेय गुण संयुतम
एकमात्र अगर हमें उपाधि है तो अपने चैतन्य महासागर अखंड चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा ही है। और ऐसी आत्मा की महिमा जब आती है तो वह जब अनुभव आया उसका नाम ही मति ज्ञानम च संपूर्णम, मति ज्ञान से पूर्ण है। और वह मति ज्ञान का अनुभव माने अपने स्वभाव का अनुभव करके, स्वभाव का अनुभव करके जगत के जीवों को उपदेश देता है। आया ना, ये यहाँ लिखा है, देखो भाई अध्यात्म जन देशना धर्म देशना देते हैं, लेकिन कौन को देते हैं? इसलिए पंडित की भी बड़ी जिम्मेदारी है। देखो कर्ता परमात्मा का भी उपकार है, तीर्थंकर प्रभु का भी उपकार है, लेकिन तुम उपकार मानो ना मानो वो उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन क्या उपकार है उनका? तीर्थंकर प्रभु की जिन देशना कर रही है, गणधर प्रभु झेल रहे हैं, गणधर प्रभु जैसा का तैसा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मुनि जन मंथन करते जा रहे हैं, बस ये जिन देशना का क्रम चलता जा रहा है। और यहाँ तक आते आते वो इतनी सी हमारे पास रह गई, थोड़ी सी निर्देशना मिल पाई, थोड़ी सी सुन पाए, थोड़ा सा अनुभव कर पाए, और जितनी अनुभव कर पाए उसका अनुभव भी बिल्कुल सत्य करना, सत्य करना। तो एक पंडित का भी बहुत बड़ा यहाँ जिम्मेदारी का भाव रहता है। क्या रहता है कि पंडित विवेक शुद्धम, जो विवेक से शुद्ध है उसका नाम पंडित है। पंडित विवेक शुद्धम, जो अपने स्वभाव विवेक से शुद्ध है उसका नाम पंडित है। ऐसा वह पंडित मति ज्ञानम च संपूर्णम उपदेशम वक्तलोकयम, जगत के जीवों को वह उपदेश देता है, धर्म की देशना बताते हैं, धर्म का महासाम्राज्य बताते हैं, लेकिन ये कहते रहते हैं कि है बहुत अथाह महासागर, लेकिन हमें जितना अनुभव में आया वैसा हम तुमको बता रहे हैं। इसीलिए अपने यहाँ मंदिर विधि केवल एक धारण समाज का एक क्रम है जहाँ मंदिर विधि होती है। वो मंदिर विधि कोई सामान्य चीज नहीं है। मंदिर विधि का नाम धर्मोपदेश है, और इसका नाम है धर्मोपदेश। ये धर्मोपदेश जिन देशना माने धर्मोपदेश, और वो धर्मोपदेश कौन सा है? अद्भुत है, अनिवर्चनीय है, महादीर्घ है, केवली पुरुष कहने सामर्थ्य है, अचिंता चिंतामणि, चिंता कर रहे। ऐसा वह उपदेश यहाँ बैठकर जो सुनते हैं, वो उपदेश में क्या आता है? यह सम्यक रूपी जल शांत है, और जय समय अगर परम धारा के परिणाम से जुड़ गए तो इसलिए बिल्कुल कहीं किसी को कोई जगत प्रपंच को महत्व मत दो, क्योंकि तुम धर्म सभा में बैठे हो। यह सम्यक रूपी जल शांत है, शांतिदायक है, कर्म रूपी आत्मा से व्याकुल हुए प्राणी के भवों के दुख का हरण हारा है। और ऐसे उपदेश को जगदेक बंधु एकाध जीव ही ग्रहण कर पाता, एकाध जीव ग्रहण कर पाता। जगदेक बंधु इस जगत में एकाध जीव ग्रहण कर पाता, और जिसने ग्रहण कर लिया कोई फिर उपदेश देता नहीं। क्या जगत के भक्त जीवों के लाने एक उपदेश देता है। अब उपदेश देखो कैसे देता है, यहाँ देखो क्या उपदेश देता है, बिल्कुल एकाग्रता रखना। क्या उपदेश देता है? 168 नंबर से आप क्या उपदेश देता है? बिल्कुल यहाँ मिलावट नहीं है, ना दिखावट, ना सजावट, और ना कोई प्रयोजन। एकमात्र आत्म दर्शन, आत्म अनुभव के साथ वो उपदेश देते हैं। देखो कैसा उपदेश देते हैं। उपदेशम च दिनमोक्तम शोध तत्व समम ध्रुवम मिथ्या माया न देशन्ते उपदेशम शाश्वतम पदम। शाश्वत चेतन पद का वह उपदेश देते हैं, शुद्ध तत्व का वह उपदेश देते हैं, उपयोग स्वभाव में पहुंचे उसका उपदेश देते हैं, और जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा उपदेश देते हैं। ये बात अलग है कि वहाँ पावर हाउस है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा है, लेकिन है भाई की बस इतना समझ लो कि वहाँ शकर की गोदाम जैसा काम है, और यहाँ थोड़ी सी हाथ में आई, थोड़ी सी अनुभव में आई, लेकिन है भाई। इसलिए भगवान ये अनुभव करके अरे सत्य का उपदेश अनुभव में स्वयं लेते हैं, और सत्य आई उपदेश जगत के जीवों को देते हैं। और उनके उपदेश देने में मिथ्या माया न दिशन्ते, ना मिथ्या दिखाई पड़े और ना माया दिखाई पड़े। माया माने संसार,
और मिथ्या माने मिथ्या, बस मिथ्या और माया। मिथ्या तो माया का परिणाम क्या है कि इतने इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी ये कहीं ना कहीं अटक जाता है। इसलिए किसी को मत देखो, देखो केवल एक को निष्ठतातम। तुम्हें सच्चा बिल्कुल डायरेक्ट उपदेश मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? बोले दूसरे के बाहर, दूसरे के कहीं किसी पड़ोसी के घर तुम्हें अपनी बात टूपिन नहीं लगाना। लाइट चाहिए ना, उजेला चाहिए, उजेला चाहिए क्या करना? बोले पड़ोसी के घर लाइट है तो आकी डोरी डाली, वहां से भावे होल्डर में लगाकर तुमने पेन लगा दी और तुमने यहाँ बल्ब तो जल गया, लेकिन भगवान माने में से बंद किया, फिर अंधेरा हो गया। इसलिए क्या करना? बोले ऐसे जगह लगाओ ही मत जहाँ पर अंधेरे में रहो। तो इसलिए डायरेक्ट जोड़ो। कहाँ जोड़ो? डायरेक्ट जोड़ो। डायरेक्ट टू पिन माने, टू माने कहा दो, और दो माने दर्शन उपयोग और ध्यान उपयोग। यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट जुड़े तो तुम्हें पड़ोसी के उधार के प्रकाश से प्रयोजन नहीं, यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बोले एक दिन उसने बंद कर दी तो हिस्सा आया, अरे बोले अब जाके देखो तो लाइट लेने ही नहीं है, कब बंद कर दिया पता नहीं, वो गया और उसने अपने खुद ही मीटर लगवा लिया। क्या लगवा लिया? अरे भगवान तो ऐसे यहाँ भगवान पड़ोसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो पाओगे। यहाँ तुम्हें प्रकाश होना है तो अपना स्वयं का मीटर, और उस मीटर का मतलब है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का बिल्कुल पावन अनुभव। ऐसा अनुभव करके मिथ्या माया न देखते तो वह उपदेश देते हैं, लेकिन जिनके उपदेश में ना मिथ्या और ना माया की पुष्टि। माया माने संसार बढ़ाने वाली नहीं। एक बार और हमने कहा और हम बार बार कहते रहते कि भैया हमें आशीर्वाद दे दो, तो कहा को आशीर्वाद दे दो? बोले संसार में रह रही को माने कहाँ को आशीर्वाद चाहिए? संसार में भरे पूरे रहे, सुखी रहे, माने ये आशीर्वाद चाहिए। अच्छा बोले कहा? बोले भरे पूरे रह भी ले हो और एक दिन आंख बंद होगी और पूरे छोड़ कर चले जाओ, फिर पीछे वाले लिखने लगेंगे कि वे चले गए अपने पीछे कौन सा परिवार छोड़ गए? भरो पूरो परिवार छोड़ के वे चले गए भगवान। इसलिए ऐसा आशीर्वाद ही मत लो। एक तो भरा पूरा करने पड़े और फिर भरा पूरा छोड़ने पड़े। तो इसलिए वो मत देखो भरा पूरा कहाँ है? ये है परिपूर्ण, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये है परिपूर्ण स्वभाव। और ऐसा हमको डायरेक्ट उपदेश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डायरेक्ट उपदेश मिल रहा है। और ऐसे डायरेक्ट उपदेश तो आगे और क्या आया देखो, गाथा 170 धर्म सोतम जा धर्म पदार्थकम कोविदेशम काय पंचाशम कोविदेशम व्रत संयमम। सच्चा उपदेश है शुद्ध आत्मधर्म का। और धर्म कहाँ से प्रकट होगा? आत्मा में से। आत्मा में ही धर्म है, बाकी सब कर्म क्रिया में कहीं धर्म नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्मा के धर्म का भाव जागृत हो, इसका नाम उपदेश है। और उस धर्म आत्म स्वभाव में 27 तत्व की व्याख्या बताई। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाएं, एक 27 तत्व का उपदेश आया। अच्छा कैसा उपदेश आया? अच्छा जिन्हें भगवान की बात बार बार मानते हो, 27 तत्व में जीव तत्व में प्रयोजनी, पदार्थ में भी 9 जीव पदार्थ प्रयोजनी, द्रव्य में जीव द्रव्य प्रयोजनी और अस्तिकाय में जीव अस्तिकाय प्रयोजनी। और ये जब एक ही है 4 तरह से क्यों कहा? तो ये 27 तत्व को श्री गुरु महाराज ने इसी ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में गाथा नंबर 765 से 832 तक बताया। कितना बताया? 7 तत्व को, 9 पदार्थ को, 6 द्रव्य को और 5 अस्तिकाय को अलग अलग क्यों कहा? तो तत्व है दृष्टि का विषय, पदार्थ है ज्ञान का विषय, द्रव्य है चारित्र का विषय और तप है अस्तिकाय का विषय। और ये 4 आराधना की सिद्धि है, भगवती आराधना रहते हैं। और ये 4 आराधना की
भावेन भाव सोतम। अगर ये भावना सही भाई तो मंत्र विधि में एक उपदेश आता है, 6 यंत्र की पूजा, 27 तत्व का विधि विचार, 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार का दान, 53 क्रिया की विधि विचार। तो 6 यंत्र की पूजा था, 5 परमेश्वरी के, 143 गण और 1 जिनवाणी, जाको नाम 6 यंत्र की पूजा और 27 तत्व का विधि विचार। विधि विचार माने जैसा स्वरूप है वैसा विचार। चेतन है तो चेतन है, माने जीव है तो जीव ही है, और अजीब है तो अजीब। आप विचार कर नहीं पाए और चेतन को समझ नहीं पाए, और चेतन या कहीं जड़ संयोग मोह माया में भटक गए। माने घर में तुम भटक गए, घर तुम्हारा नहीं कह रहा कि तुम हमारे पीछे बैठ गए। अरे ना, मगर तुम्हें ही मान जाएगा ये घर हमारा, ये हमारा घर है। बताओ, अजीब वो छोड़ के जा रहा, उससे कोई प्रयोजन ही नहीं, लेकिन प्रयोजन काय को है, जीव को। इसलिए यहाँ 7 तत्व में, 9 पदार्थ में, 6 द्रव्य में, 5 अस्थिकाय में, ये पूरे 27 तत्व में क्या विधि बताई? 27 तत्व का विधि विचार, 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पात्र, 75 गुण का विधि विधान है, 108 गुण की जाप आदि और 53 क्रिया का विधि विचार। या ही प्रसाद को मंत्र विधि में पढ़ते हैं भगवान, तब भगवान आना चाहिए। कहीं नहीं है ये चीज, इतना समग्र समाज है, कहीं नहीं है, और है नहीं है माने नहीं है। तो क्यों नहीं है? कैसी विधि पता ही नहीं, बता भी नहीं है। सब अपनी अपनी पूजा पद्धति में सब अपने अपने मस्त है। अरे शाश्वत धर्मोपदेश का जो अगर विधान है वो यहाँ है, और इसलिए बहुमान आता है, और इतना बहुमान आता है कि जो दुनिया के समाज में जो वैभव नहीं है वो वैभव तुम्हारे पास है। और ऐसे वैभव को धर्मोपदेश नाम दिया। मंदिर विधि समग्र समाज में कहीं नहीं होती। अगर मंदिर विधि का नाम धर्मोपदेश है तो वो होती है केवल समाज, जहाँ उच्चासन पे जिनवाणी अध्यात्म वाणी को विराजमान करके आरती वहां लेकर खड़े होते हैं, फिर विद्वान जन पढ़ते हैं और कोई उपदेश करते हैं, जिनवाणी के ज्ञान से विजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा भेद पद दो। ऐसे महासागर सम्राट धर्मोपदेश को तुम सुनते हो, और ऐसे धर्मोपदेश का इतना बहुमान, इतना बहुमान, इतना बहुमान कि जो प्रसाद पढ़ते हो कोई प्रसाद है। आदिनाथ स्वामी का अजितनाथ स्वामी ने लिया, अजितनाथ स्वामी का संभवनाथ ने लिया, संभवनाथ का अभिनंदन ने लिया, अभिनंदन का आगे आगे बढ़ते गए, पारसनाथ तक आ गए, और पारसनाथ के बाद महावीर स्वामी ने लिया, और महावीर स्वामी का प्रसाद राजा श्रेणिक ने लिया। ये भी मंदिर विधि में पढ़ते राजा श्रेणिक ने वही प्रसाद लिया। कौन सा प्रसाद लिया? 6 यंत्र की पूजा, 27 तत्व का विधि विचार, 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार के दान, 53 क्रिया का विधि विचार। और बड़े श्रद्धा से पढ़ते हैं, या ही प्रसाद को ग्रहण कर अनंत देवी सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। मुनीश्वरों के वचन प्रमाण है, और ऐसी सत्वता हमें स्वीकार है। जाको नाम ज्ञान समझे सार। अभी तक की पूरी क्रिया जो चल रही थी वो सम्यक, अब सम्यक का यह कमल खिला, क्योंकि इसलिए हम बार बार इन ग्रंथों का क्रम से तुमको बता रहे हैं कि कैसा यहाँ सम्यक रूपी कमल खिला। और सम्यक रूपी जो कमल खिला, तो यहाँ सम्यक को अब उपदेश नहीं चाहिए, सम्यक का जो कमल खिला है वो सम्यक के महिमा साथ यहाँ धर्मोपदेश है। और ऐसा धर्मोपदेश कैसा है कि यह सम्यक रूपी जल भीतर से निकले जा। अगर शांत है तो फिर चेहरा तनिक प्रसन्न है, और चेहरा उदास है तो कहीं ना कहीं जो अशांत है मोह माया में। इसलिए भगवान ये सम्यक रूपी जल शांत है और शांति दायक है। ऐसे उपदेश को कोई बिरले जी धारण करते हैं और
परंपरा से निर्वाण दशा को प्राप्त करते हैं। ऐसा जिनेन्द्र का वचन है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। अब यहाँ बैठकर क्या करो, एक घड़ी, कितनी घड़ी, एक घड़ी माने 24 मिनट की, और आधी घड़ी माने 12 मिनट की, एक घड़ी, दो घड़ी स्थिर चित्त हो, कितना चित्त हो। उपदेश कहाँ बैठेगा, उपदेश उपदेश चित्त में, ताई सुनो भाभी। इसलिए एक घड़ी कम से कम 24 मिनट, दो घड़ी 48 मिनट, एक घड़ी, दो घड़ी स्थिर चित्त हुए, देव गुरु धर्म को अंतस्मरण करे, तो जब आत्माए कछु धर्म लाभ होए, कर्मन को क्षय होए, वो परंपरा से जीव निर्माण दशा को प्राप्त हो। जाको नाम मंदिर विधि है, जाको नाम धर्मोपदेश भगवान, कोई पंडितों की बनाई पूजा नहीं है। मंदिर विधि भगवान तुम अच्छे से कर लो, अच्छे से सुन लो, जाको नाम है तुम्हारे शुद्ध सठ कर्म पूरे हो गए। सच्चे देव की आराधना, सच्चे गुरु की उपासना, सच्चा स्वाध्याय, सच्चा संयम और सच्चा तप और सच्चा दान, जाको नाम है मंदिर विधि। और ऐसी मंदिर विधि की उसका नाम धर्मोपदेश। और ऐसे धर्मोपदेश पढ़ने में नाम में ले पातक कट गए, पाप तो नाम ही नहीं देना, नाम ले तो पातक कटे। पाप कहते हैं छोटी सी घटना घटेगा पाप, और पातक कहते हैं बड़ी घटना घट गई। नाम ले पाप तो दूर भय तो भय, नाम ले पातक कटे। धन्य धन्य गुरु, बोले तुमने ऐसा धर्मोपदेश आया ना भगवान आता। धन्य धन्य गुरु तारी और तारण तुमरो नाम, और जो न तुमको जपत है सिद्ध होत सबका। ये धर्मोपदेश हुआ पूरा। फिर उधर आशीर्वाद भी पढ़ते। और देखो धर्मोपदेश की महिमा, भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद कंठ कमल की वाणी इस पंचम काल में श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने विगटी कथी कही, नाम दर्शाई, जिनके मति सुत ज्ञान परम सुत हुए। अवधि ज्ञान को गाय को अवधि ज्ञान को अंकुर उत्पन्न भयो। ये अंकुर पढ़ते, लेकिन जब ग्रंथ पढ़ो अमल पाओ। अरे अंकुर कहाँ, ये अंकुर में तो देशावधि सर्वावधि आदि भेद बनते, वहां तो परिपूर्णता का अनुभव होगा। इसलिए अवधि ज्ञान को अंकुर उत्पन्न भयो। तार से 5 मत लगे, जिनमें चतुर सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। सो जयन जय बोलिए। तुम तो ऐसे भी बोल रहे हो ठंडे ठंडे से, बड़ा सीजन आने वाला, 500 से महाकुंभ में बैठ रहे। इसलिए भगवान जयन जय बोलिए, जाको नाम धर्मोपदेश है। और ऐसे धर्मोपदेश को जो दे रहे हैं उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि की। ये अविरत सम्यक दृष्टि की ये धर्मोपदेश की साधना। बड़ा संभाल के उपदेश, बड़े संभल के उपदेश देते हैं। एक शब्द भी ऐसा न चला जाए कि पाए वो धारण करके सारा संसार को चक्र ना बढ़ जाए। इसलिए बहुत संभाल कर आपको उपदेश देते हैं। 27 तत्व का विधि विचार समझ के उपदेश देते हैं कि जो 27 तत्व का विधि विधान है ये सारी सही है। चेतन है तो चेतन है, और अचेतन है तो कभी अचेतन चेतन नहीं होगा, और कभी चेतन अचेतन नहीं होगा। इसका नाम 27 तत्व का विधि विचार। और ऐसे विधि विचार का वो काय पंचास्तम, ये 27 तत्व में अर्थात 7 तत्व में, 6 द्रव्य में, 9 पदार्थ में, 5 अस्थि काय में, ये सच्चा उपदेश है। तो क्या उपदेश है? वो व्रत संयम। और उपदेश देते हैं व्रत को भी पालन करो। हरि परिश्रम परवार ये भी व्रत ही है, आया ना। इसलिए व्रत का पालन करो, संयम का पालन करो। ऐसा उपदेश आया जिन्हें परमात्मा के उस अविरत धारा में, इसका नाम वो उपदेश देते हैं। और उपदेश क्या देते हैं? देखो हम और क्या उपदेश देते हैं। पोवेसम तपम शुद्धम प्रतिमा एक दशानिचा देव गुरु धर्म सोतम चा दर्शनम ज्ञान संयुतम। वह उपदेश देते हैं व्रत का, नियम का, संयम का, तप का, और
क्या रहा प्रतिमा का? यहाँ भी प्रतिमाएं है। अरे श्राप का चार में पीछे पड़ी प्रतिमा। अरे भगवान वहां श्रद्धा की निर्मलता भाई और हम यहाँ ज्ञान की निर्मलता हुई। काय की श्राप का चारी ग्रंथ में श्रद्धा की निर्मलता और ज्ञान की दृढ़ता, और आगे तो चल रहा है ज्ञान की दृढ़ता और श्रद्धा की निर्मलता सहज में चलेगा। इसलिए प्रतिमा एक दशानिचा और आगे देव गुरु धर्म शोधम चा, सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का शरण बताते हैं। वहां का नाम उपदेश है। और क्या देते हैं? बोले सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का अनुभव करिए तो क्या होगा? दर्शनम ज्ञान संयतम। अरे जहाँ देव का गुरु का या शास्त्र का, देखो दर्शन है काय का? देव गुरु धर्म शुद्धम चा, ये शुद्ध का चा और क्या? बोले सही दर्शन करो। और जरा से दर्शन से चूक गए फिर दर्शन में भटक जाएंगे। इसलिए यहाँ भी बाबा कहते ऐसा सच्चा रत्नात्रय का स्वभाव के साथ जो भाव प्रकट हो उसका नाम सच्चा उपदेश है। और ऐसे उपदेश की यहाँ महिमा चल रही है। कौन सी? शुद्ध देशना। कौन सी देशना? कौन सी देशना? ऐसी शुद्ध देशना का यहाँ अनुभव आ रहा। और आगे वह उपदेश क्या देते हैं? देखो क्या उपदेश देते हैं। ज्ञान मयम सदम, जब से ज्ञान का शुभारंभ हुआ एक बात बार बार कहते रहे कि हर चीज का निर्णय कैसे करना? कैसे निर्णय करना? कौन के ज्ञान से? स्वयं के ज्ञान से। यहाँ वही बात है। ज्ञान मयम सदम, अरे उपदेश है ज्ञान पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक आया, ज्ञान पूर्वक है और ज्ञान पूर्वक ही अनुभव में लो। काय के अनुभव में लो? ज्ञान पूर्वक खिला, ज्ञान पूर्वक अनुभव में आया, ज्ञान पूर्वक तुम भी सुन रहे हो, अब ज्ञान पूर्वक इसे स्वीकार करो। काय के पूर्वक स्वीकार करो? अपने ज्ञान को देखो। ज्ञान मयम सदम, और ऐसे ज्ञान में क्या रहा? संकितम शाश्वतम पदम। संकित माने वो संकित पद, और ऐसे पद की महिमा 40 तरह से सिद्ध किया। इसलिए हम बार बार भगवान कितना बहुमान पूर्वक बता रहे, जो अपने अनुभव में आता है। जहां तक अपना चिंतन बन रहा है वहां तक बता रहे भगवान 40 तरह से सिद्ध अगर सम्यक किया तो परम श्री गुरु कारण करण मंडलाचार्य महाराज ने किया। इसलिए सम्यक तो एक है, बोले सिद्ध कितने तरह से किया? 40 तरह से। और वैसे कौन सा चल रहा है? 18वां। इसलिए परम पूज्य तारण करण मंडलाचार्य महाराज की और शुद्ध सम्यक की। कहाँ है वो? संकितम शाश्वतम पदम, और ऐसा उपदेश सयल विज्ञानम। सयल विज्ञानम माने सारे तरफ के ज्ञान विज्ञान के सब से लेकर मात्र केवल एक अखंड सत्ता, और ऐसी अखंड सत्ता का ज्ञान सहकार उद्देश्यनम। उद्देश्य तुम्हारा एक हो। क्या उद्देश्य हो? दुकान चलाते हैं, काय के लाने बैठते हैं, पैसा है, प्रॉफिट हो, चाहिए वो हो, इतना बैठते हैं। और भगवान दुकान पर बैठ गए और 5 का सामान या 50 का सामान 5 में बेचन लगे, क्या होएगा? ये बात जल्दी पकड़ में जाती है। तो पैसा की आता है, दुकान पे बैठे हो और 50 का सामान 5 में दे दो, क्या होएगा? बस समझिए, आया ना भगवान। ऐसे यहाँ दुकान पे बैठते हो तो एक उद्देश्य रहता है कि अच्छी शुद्ध मुनाफा प्रॉफिट हो, आए हो, ये भाव लेके बैठते हैं। और होना ना होना वो सब पुण्य का व्यवस्था है। लक्ष्मी आएगी पुण्य के उद्देश्य से आएगी, और जब जब भी आएगी लोक कसाय से आएगी, और जब जब भी जाएगी मान कसाय से जाएगी, और जब जब भी जाएगी पाप के उद्देश्य से जाएगी। ये विधि विधान, लेकिन फिर भी भाव लेके अच्छे ही बैठते हैं कि भगवान शुद्ध आए, लेकिन अन्याय का नहीं, न्याय पूर्वक। जिसका नाम श्राप का चार में सुना था, अभक्ष अन्याय अनीति का त्यागी,
बाको नाम श्रावक है। न्याय का तो एक तरफ कहते हैं कि न्याय का पहले काम करते चलते थे, इतना अच्छे से काम करते थे कि भैया कोई को पैसा ना खा जाए, और संयोग की बात अगर खा गए तो चुकाने पड़े, और अगर ना चुकाने पड़ो तो बच्चों चुकाने पड़े। एक बात ऐसा थी और एक दशा आज देखने में आती है, बोले गलत ना करेंगे तो बच्चों का खिलाफ है। अरे कितनी मानसिकता बदली, और यहाँ उपदेश गलत हो गया। इसलिए भगवान एक में लोग थे, क्या थे कि भैया गलत करेंगे तो हमें चुकाने पड़ेगा, और नहीं तो अगली गतियों में चुकाने पड़ेगा, और नहीं तो बच्चों चुकाने पड़ेगा। एक बात आसानी और एक आज दशा देखते हैं कि भैया गलत नहीं करेंगे तो बच्चों ने क्या खिला, जैसे बच्चों को तुम ही खिला रहे हो। हे भगवान, कितनी विस्तृत मान्यता, उद्देश्य आगे वहां पकड़ में। तो यहाँ उद्देश्य की इतनी श्रेष्ठ महिमा है। एक उद्देश्य, क्या उद्देश्य? ज्ञान सहकार उद्देश्य न, ज्ञान की सहकारता से एक हमारा उद्देश्य है, परम पद पाना बस एक उद्देश्य, स्वभाव की साधना करना एक उद्देश्य है, और सच्चा धर्म उद्देश्य सुना है तो जगत के नियमों को भी सच्चा बताना आया ना, इतना तो काम कर सकते हैं। सच्चा सुन रहे हो, सच्चा आ रहा है, सच्चा गुरु बाबा के अनुभव में आया है, उनने सच्चा बताया है, सच्चा तुम सुन रहे हो, तो अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है? पड़ोसी को या आगे भी क्या बताना? सच्चा बताना। और सच्चे का मतलब है ज्ञान सहकार उद्देश्य न, ये सच्चा उद्देश्य है। और उद्देश्य में क्या आया? देखो क्या आया आगे देखो क्या आया। आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च, आत्मा कितनी तरह की? कितने तरह की? कितने तरह की? आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च, कितने तरह की? तीन तरह की। त्रिविधि का मतलब यहाँ तीन नहीं है। आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च, आत्मा तीन तरह की कही है, लेकिन तीन तरह की होती नहीं। आत्मा तो एक है, एक थी और एक ही रहेगी। आत्मा आत्मा है, लेकिन तीन तरह से क्या कहते हैं? 13वीं में आया श्राद्धाचार्य के पीछे सूत्र पढ़ा था, परिणाम जम तिष्ठन्ते तस्यास्ति गुणसंयुतम। जैसे वर्तमान के वो परिणामों में ठहरता दिखता है, बेशक कहने में आता है, लेकिन भी वैसा होता। मंदिर की करने लगे सो पंडित जी, और दुकान चलाने लगे सो देखो कितने जल्दी कह रहे सेठ जी, आगे खुद की बात थी। पंडित जी भी कहने में देर करे, माने मंदिर भी करी सो पंडित जी, और दुकान चलाने लगे सो देखो सेठ जी और भगवान महात्मा कहीं अरे भाग पकड़ो, अच्छी बात समझो, क्वालिटी से समझ। दुकान चलाने लगे सो सेठ जी, और मंदिर भी करने लगे सो पंडित जी, और भोजन बनाने लगे सो खाकर लगे कौन हो गए? रसोईया। तो ना तुम रसोईया हो, ना तुम पंडित जी हो, ना तुम सेठ जी हो, तुम तो जो हो। ऐसे यहाँ तीन तरह से कहा गया है, लेकिन तीन तरह से होता नहीं। आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च, और गुरु बाबा क्या कह रहे? परवंतर वैराग्यम। आत्मा तीन तरह से कहा, परमात्मा है, अंतरात्मा है और वैरात्मा है। कैसे है? परमात्मा माने परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा सदा रहेगा, और जो अपने में सदा है वही परमात्मा है, और पर्याय में सदा है वो सब संसार का कारण। आया ना? अपने में सदा है, और जो सदा है वो परमात्मा है, और जो पर पर्याय से लगा है या पर पर्याय से जुड़ रहा है वो सब संसार का कारण है। मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो पशु के समान। ऐसे यहाँ भाव कहा, क्या भाव कहा? कि पहले आत्मा परमात्मा है। बोले कैसा है परमात्मा? बोले ये परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा रहेगा। अरे बोले एक अपेक्षा, बस जितने अपेक्षा लगी भाई वही आत्मा और अंतरात्मा। देखो सुनो, उपयोग स्वभाव में ठहर गया तो परमात्मा ठहर रहा है,
तो अंतरात्मा, और उपयोग बाहर जा रहा सो बहिरात्मा। उपयोग पर्याय से गया सो बहिरात्मा, अंतर में गया तो अंतरात्मा, और दोनों से परे हो जाए सो परमात्मा। तो तुम परमात्मा थे, परमात्मा हो, और परमात्मा ही रहोगे। दौलत राम जी ने कहा बहिरात्मता हे जानकर अंतरात्म मुझे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। दौलत राम जी ने ऐसा आत्मानुशासन में गुणवत्राचार्य ने लिखा, उन्होंने भी ऐसा स्वरूप बताया। पर गुरु बाबा कह रहे कि जो स्वरूप तुम्हारा अंतरात्मा बहिरात्मा का है ही नहीं। क्यों नहीं है? एक व्यवस्था, एक घटना है। क्या घटना है? अंतरात्मा की एक घटना है और बहिरात्मा की तो घटना है ही। बाहर भटक रहा है तो बहिरात्मा, और अंतर में जाए सो अंतरात्मा, और दोनों से परे है सो। तो इसीलिए परवंतर वैराग्यम, परमात्मा अंतरात्मा बहिरात्मा कैसा है? आत्मनम सोतात्मनम, आत्मा ही। अरे ऐसे बोला तो भगवान अच्छे से तो क्यों अनुभव में देखो आया ना, इसलिए आत्मा नम सोतात्मनम, आत्मा ही शुद्धात्मा है। और ऐसे शुद्धात्मा को परिमात्मा परमम पदम, परम आत्मा परिपूर्ण ये चेतन स्वरूपी महासागर अपने आप में स्वयं विलस रहा है। किसी की अपेक्षा नहीं है उसे, इसलिए भगवान की अपेक्षा करके इधर उधर भटक जाता है। एक अपेक्षा तो तना, तो एक अपेक्षा में कर दुनिया की चक्कर चलाते हैं, इसलिए कहीं नहीं। अरे एक बार पक्का करो, आत्मनम परमात्मनम, आत्मा ही परमात्मा है। और कैसा है? परमात्मा परमम पदम, इतना श्रेष्ठ है। और कभी अनुभव करना है, बड़ा अनुभव बता दे। पानी बहता जा रहा है, बड़ी तेजी से बह रहा है। एक व्यक्ति ने बहना शुरू की, बात उसने पकड़ना कहा, बोले रुको 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 रुको, थोड़ी रुको तो रुको रुको, इतने जल्दी क्यों भागे जा रहे हो? तो बोले मेरा काम बहने का है, रुकने का काम मेरा। बोले क्यों नहीं है? बोले मैं बहूंगा तो नदी कहलाऊंगा, और रुक गया तो तालाब कहलाऊंगा। रुकने का मेरा काम नहीं, बहता चल। वो पूछता है कि जल्दी बताओ तो, क्यों इतने जल्दी बहते जा रहे हो? रुको थोड़ा बताओ तो कहने का कारण। बोले नहीं, तुम्हें समझना है तो हमारे साथ चलो। माने हम बहते जा रहे हैं और तुम घाट पर चलते जाओ, बहने का कारण समझ जाओ। अरे बोले इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो पानी कहता हमें भी बताने को टाइम। अच्छा बोले नहीं, अच्छा बताओ। ठीक ठीक, उसने कहा ठीक ठीक बताओ बताओ। तो बोले चलो जल्दी साथ चलो। तो बोले ये तो बताओ कि तुम चलत चलत क्यों बताना चाहते, रुक के बताओ। तब वो पानी कहता है तुम्हें अगर मैं बताने में रुक गया तो तुम्हें इतनी जल्दी समझ में आ। आधी वक्त तुम देखिए, अगर मैं बताने के लिए रुक गया और इतनी जल्दी तुम्हें समझ में आने नहीं है। अरे नहीं, बोले अरे समझ में। तो बोले सुनो, इसीलिए हम जल्दी बह रहे हैं। एक तो बहना मेरा स्वभाव है, और दूसरा इसलिए इतने जल्दी बह रहे हैं कि तुम्हें अगर बताने में रुक गए तो कम से कम 25 फुट बहने से रुक जाएंगे। 25 फुट आगे जब बह जाएंगे उतना रुक जाएंगे। और बोले इसलिए जल्दी बह रहे हैं कि हमें जाके समुद्र महासागर में मिलना है। कहाँ मिलना है? समुद्र के महासागर ताज राशि में जाके हमें मिलना है। इसलिए तुम्हें बताने का बहने का कारण टाइम हमारे पास। अगर तुम बहना शुरू करो तो कुछ समझ लो, नहीं बहना है तो तुम्हें रुके रहना है, और रुके रहना है तो ऐसे मूर्ख है। माने तुम लोग अपना मत समझना, वो तो पानी की और उस प्राणी की कहानी। इधर आना भगवान, इधर ही अनुभव करना कि अगर परमात्मा सत्ता को समझना है, परमात्मा की अखंडता को समझना है, उस परमात्मा के परम पद के वैभव को समझना है, जल्दी से करो, बहना शुरू करो। और रुक जाओगे तो यहाँ तक बताने का टाइम क्यों नहीं है? देखो क्या मैंने आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च परवंतर वैरप्यम, आत्मनम परमात्म सौतात्मनम। और क्या है? परमात्मा परमम पदम,
ऐसा परम पद है, और जो बहना शुरू कर देता है वो पहुंचता है। बहना मतलब जो अपने उपयुक्त स्वभाव में रहना जिसने शुरू किया वो इतने जल्दी बहता है, वो फिर पड़ोसी के चक्कर में भी नहीं पड़ता, बहता जाता है, अपने में रहता जाता है, और इसलिए वो देर नहीं करता कि मुझे भी इस परम विराट सत्ता में जाके मिलना है। इसका नाम है परमात्मा परमं पदम। ऐसा उपदेश देते हैं भाई अविरत सम्यक दृष्टि, शुद्ध धर्म देशना, और एक उपदेश है। और ऐसे उपदेश की महिमा और क्या है? मिथ्यात्व ज्ञानम च, तीन प्रकार का मिथ्या, तीन प्रकार का ज्ञान जहाँ दिखाई नहीं पड़ता। मिथ्यात्व ज्ञानम च, और क्या नहीं दिखता? सल्यम तृतीय, तीन प्रकार की सल्य दिखाई नहीं पड़ती। और कसायम विषय दुष्टम च, कसाय माने चार कसाय, पीछे पूरा समझ सके वो लिखा है, पूरा चार्ट और जिन्हें देखना लिखना लिख लेना, वो कसाय का पूरा। इसका नाम चंडाल चौकड़ी, क्रोध मान माया। और यहाँ कसायम विषय, विषय के अंदर 5 इंद्रियों के 27 विषय, कसाय के भेद है पूरे 28। एक मोहिनी कसाय दर्शन मोहिनी की अपेक्षा ये कसाय के भेद पूरा जो चार्ट बना है। और गुरु महाराज ने केवल एक गाथा में कहा, ये पूरे चार्ट को कितना कहा? एक गाथा में कहा। इसलिए 1000 बार 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 गुरु महाराज को नाम आता है, और हम तो कहते ही रहते हैं गुरु महाराज की ये है भगवान भगवान। और इतना पूरा चार्ट बना है, वो गाथा कितनी है? केवल एक। और वहां का नाम क्या है? कसायम चंद्र अनंतानम। ये अनंतान बंदी कसाय की पूरी चौकड़ी काय से जोड़ती है? विषय दुष्टम च, 5 इंद्रियों के 27 विषय हैं, इनसे जोड़ती है। और क्या करती है वो? राग दोषम, राग दोष एक कसाय के वेदों में आता है, राग और द्वेष। उसने लिखा, एक जगह लिखा था, यहाँ जब यहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था? वो लिखा क्रोध मान के देश रूप, और ये माया और लोभ राग रूप है। तारण स्वामी के अनुसार देखना, आगम में क्रोध मान माया लोभ बताया, और अध्यात्म में लोभ क्रोध मान माया बताए। पीछे खूब समझ लिया, सबके अनुभव का विषय बनाए। तो ऐसे ये मान और क्रोध ये देश रूप है, और माया और लोभ ये राग रूप है। और यहाँ राग दोषम न चिंतये, ना राग है ना दोष है, बस इसका नाम वीतराग भाव है। और ऐसे वीतरागता के भाव का जो उपदेश देते हैं, समय समय महावीर स्वामी निर्वाण दशा को प्राप्त करें। गौतम गर्दन को बड़ा राग आया, बड़ा मान लो मन एक राग आए। क्या राग आया? कि महावीर स्वामी आपकी वाणी हमने झेली, आप बिमला चंद्रपुर में बैठे थे, कोई झेलने वाला नहीं था। जब हम आए, हाँ आए, हमने आए माने हम आए, यही को नाम राग। और हम आए, हमने ही झेली, तब लाखों जीवों का कल्याण का मार्ग बना, और तुमको उस वैभव के जगत के जीवों को हमने आगे विचारित किया। और इतने हम तुम्हारे साथ रहे, कितने साथ रहे? 30 साल तक संग से देश देशांतरों में विहार किया। बोले इतने दिन साथ रहे। और संयोग की बात तो आज सुबह सुबह से मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। पर जब तुमने इतनी बात बताई आपने, तो इतनी और बता देते कि आज हम सुबह सुबह, अरे बोले यहाँ बताने सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन फिर भी गौतम गणधर को राग का परिणाम रहा। फिर भी वो 12 घंटा करीब अटके रहे। और जब संज्ञा विरिया, अरे गौतम गणधर को वो भगवान काय का भगवान आया? परमात्मा परमं पदम। जिस समय अखंड विराट सत्ता का गौतम गणधर को स्वयं भगवान आया, और जब भगवान आया तो समय तो महावीर स्वामी को बहुत निर्वाण, और उन्हें वो सांख्य केवल ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव की। अब ये भी बोल रहे तो अपने ज्ञान के आश्रय भी बोल रहे, उनके आश्रय बोल रहे हो तो उन्हें केवल ज्ञान होगा। अरे केवल ज्ञान उन्हें होगा, हो ही गया।
हाँ, हम भी परिपूर्ण, ऐसे ज्ञान से हम परिपूर्ण हैं। इसलिए हर निर्णय कैसे करना, ज्ञान से। ऐसी महिमा को करके हमने अब चलते हैं अंतिम गाथा के आगे के विषय में। इतना अनुभव करना कि भाई उपदेश तो देते हैं, लेकिन क्या उपदेश देते हैं? इतना उपदेश दिया और ऐसा उपदेश आज प्रसाद का, और ऐसा जहाँ उपदेश आज प्रसाद का, उसकी महिमा क्या है? उसकी महिमा आने आई कि उपदेश तो देना और उपदेश लेना, लेकिन कौन सा लेना देना? प्रथमम उपदेश सम्मतम। कौन सा उपदेश? ये है गाथा 175 नंबर की लास्ट गाथा, मैंने अभी 5 नाम भाव पकड़ना। प्रथमम उपदेश सम्मतम, पहला उपदेश काय का देना? साम्यक का देना। काय का उपदेश देना? प्रथमम उपदेश सम्मतम। और ऐसे उपदेश की महिमा क्या है? शुद्ध साधम सदा बुद्धि। बुद्धि कहते ज्ञानी जनों ने, महापुरुषार्थी जीवों ने, महापुरुषों ने ऐसा ही उपदेश दिया है। हे जगत के भक्त जीवो, तुम भी ऐसे उपदेश को सुनना और ऐसे सम्यक के भाव को जागृत करना और जगत के जीवों को ऐसा ही उपदेश तुम देना। काय का उपदेश देना? प्रथमम उपदेश काय का उपदेश देना? पहला उपदेश काय का देना? सम्यक का। प्रथमम उपदेश सम्मतम। अच्छा सुन, ऐसे समझ में ना आए, जल्दी से समझ में आता। बेटा भी जा रहा है भोपाल या कहीं बाहर और नौकर भी जा रहा है। बेटा भी पैसा मांग रहा है और नौकर भी मांग रहा है। आना भाव पकड़, तुम बैठे हो अपनी गद्दी पे, वो बेटी खोली, बेटा को उठाए सो और नौकर काय को कौन? अच्छा वो नौकर, नोट दो नौकर से। अरे ना बाबा, बेटा है तो एक घंटे ले ला, कोई बात नहीं, लेकिन सामान पे रखिए। काय के घर का और नौकर से ऐसे दे देते तो, अरे ऐसे कैसे होता? तो ऐसे तो समझा रहे गुरु महाराज के भगवान, तुम जिन्हें परमात्मा के लघुनंदन, तुम गुरु बाबा के शिष्य हो। आया ना, गुरु बाबा के शिष्य हो तो जिन्हें परमात्मा के लघुनंदन हो। तो भगवान महावीर स्वामी और गुरु महाराज तुम्हें एक घट उठाकर ले रहे, ले जाओ ले जाओ, दर्शन न्याम मयम सोधन, लेकिन संभाल के रखियो सम्मतम शाश्वतम धर्म। ऐसे संयुक्त वैभव को बड़े संभाल के रखना, तुम्हारा जीवन उस परम दशा की ओर चलेगा जहाँ परम शिखर की ओर चलना है। ऐसा मंगल भाव के साथ अभी का ये भाव यहाँ पुनः अविरत सम्यक दृष्टि की शुद्ध सम्यक की साधना वह क्या उपदेश देते हैं, ये उपदेश मिला। अगला विषय आगे अब 19वां सम्यक का विषय, वो समय अनुसार गुरु महाराज की, सुदात जी की, वितराग धर्म की।